हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम लाए हैं एक्सप्लेन करने के बारे में, जो कि मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है इंग्लिश में किसी भी लाइन को एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हम आपको जो है इतना आसान तरीका बताएंगे कि आपको इंग्लिश अगर नहीं भी आता है तब भी आप उसको आसानी से एक्सप्लेन कर पाइएगा। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं, एक जो है ये आपका एक स्टेटमेंट है महात्मा गांधी के चैप्टर का, जो कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है। इसको एक्सप्लेन करना है। ये एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का। तो अगर बात की जाए तो हम इसे लिखेंगे कैसे एकदम आसानी से। तो आइए देखते हैं कि करके हम सबसे पहले करना क्या है। आपको जब एक्सप्लेन आप कीजिएगा तो सबसे पहले आपको इस लाइन को सेम एज इट इज़ ऐसे ही लिख देना है जैसे हमने लिखा। ये हमारा इसका आंसर हो गया। इसको हम इन्वर्टेड कोमा से घेरेंगे। उसके बाद हम इसको लिखेंगे, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर it gets, the more it wants, and still remains unsatisfied. फिर इसको हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा से घेर देंगे। यानी कि हमने पहला काम किया कि जो लाइन हमारे एग्जाम में आया है हमने उसको सेम वैसे ही लिख दिया। लिखने के बाद अब हमें करना क्या है कि ये कहाँ से लिया गया है। लिखिए, इतना लिखने के बाद हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, हमें लिखना है, हम यहाँ पे मार्क कर दे रहे हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिस लाइन हैज टेकन फ्रॉम। अब ये लाइन कहाँ से लिया गया है, यहाँ पे आपको चैप्टर का नाम लिखना है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आपने एक लाइन लिख दिया कि दिस लाइन हैज़ टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। अब उसके बाद उस चैप्टर के बारे में आपको एक लाइन लिखना है, तो हम दूसरा लिखेंगे उस चैप्टर के बारे में। इट इज़, यानी सब जगह ये सेम रहेगा। ठीक, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम। वैसे यहाँ पे हो गया इट इज़। उसके बाद ये है क्या, तो ये एक ऐसे, इट इज़ एन ऐसे। आप वहाँ पे ऐसे, शॉर्ट स्टोरी या जो भी चीज़ है, पोएम है, पोइट्री है, आप लिख सकते हैं। ठीक, थर्ड नंबर हम स्टेप फॉलो करेंगे कि इसके राइटर कौन है। लिख सकते हैं, इट हैज़ या हैड, आपको जो उचित लगे। इट हैज़ रिटन बाई, अभी ये किन के द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी। जैसे हमने लिख दिया कि इट हैज़ रिटन बाई महात्मा गांधी, ये सब में सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। आपको यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख देना है, ये ऐसे है या क्या है ये आपको देख लेना है। इसको हम बड़ा कर देते हैं, शायद ना दिख रहा हो। चैप्टर का नाम, यहाँ पे आपको लेखक का नाम लिख देना है। अब आपको अगर याद हो तो लेखक के बारे में आप एक लाइन लिख सकते हैं। जैसे लेखक है तो आप यहाँ पे ही इज नॉन एज द फादर ऑफ नेशन। यदि आप किसी और चैप्टर में लिख रहे हैं तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं ही इज द, आप उनके बारे में जो भी लिखें। जैसे हो सकता है ही इज अ
स्पिरिचुअल लीडर, वो क्या थे, एक आध्यात्मिक नेता थे, ना कि कोई पॉलिटिशियन। तो दैन अ पॉलिटिशियन क्या हो जाएगा, ही इज़ नॉन एज द फादर ऑफ नेशन, या आप उनके बारे में से लिखिए, ही दोनों में से कोई एक लाइन लिख दीजिए। अब उनके बारे में एक लाइन, वो क्या थे, स्पीकर थे, मैथमेटिशियन थे या एसेइस्ट थे, जो भी है आप उनको लिख सकते हैं एक लाइन। लिखने के बाद आपको पांचवा स्टेप क्या फॉलो करना है, आप इन दोनों में से कोई एक के साथ जा सकते हैं। पांचवा आपका स्टेप हो जाएगा कि इस लाइन के माध्यम से वो क्या बताना चाहते हैं। तो आप लिखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, उसके बाद लेखक का तुरंत नाम, जैसे हो महात्मा गांधी, तो अकॉर्डिंग टू दिस लाइन महात्मा गांधी वांट्स टू से दैट, उसके बाद वो करना क्या है, इस लाइन को सेम वैसे ही लिख दीजिए। अगर आपको आता है तो आप उसको एक्सप्लेन कीजिए, नहीं आता है सेम वैसे ही लिख दीजिए। तो ऐसे करके आप लिख देंगे और इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाएगा। एग्जामिनर नहीं भी आपको देगा तो 3 नंबर कंफर्म है कि दे के जाएगा आउट ऑफ 4। तो आपको अगर नहीं भी आता है तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं। यह मेरा पार्ट 1 था। आपको नेक्स्ट ऐसे ही मिलेंगे और सारे जो है कैसे एक्सप्लेन करेंगे और बेहतर से बेहतर हम ट्रिक लाएंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।